बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस लेक्चर में हम 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास पहला चैप्टर है 10th क्लास का, मगर जब हम 9th क्लास के बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये 10वां चैप्टर बनेगा, मगर ये है 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। अब सबसे पहले हम इस गैसियस एक्सचेंज के लफ्ज़ को समझेंगे, उसके बाद हम आगे इस पूरे जो हमारा जो चैप्टर है इसको हम समझेंगे और सीखेंगे। तो हमारे पास जो लफ्ज़ है गैसियस एक्सचेंज, दो लफ्ज़ है। गैसियस से क्या मुराद है? एक होता है गैस, अगर ज़्यादा गैस हो उसे हम क्या कहते हैं? गैसियस। और एक्सचेंज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तबादला। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक गैस को अपने अंदर सांस के ज़रिए लेते हैं और एक गैस को हम बाहर निकालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। तो गैसेस का तबादला करने को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। अब सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन आता है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। हमने क्या करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये तमाम जो आपके पास डेफिनेशंस है या जितने भी सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। आपके पास जितने भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा, मगर आपने ज़्यादा जोर किस पे देना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से क्या होगा, अगर आपको एक चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो आपको 10 साल बाद भी याद रहेगा। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो एक हफ्ते के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, चीज़ को समझें कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई। ठीक है, जब हम ये सीख जाएंगे तो हम अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं, या जो आपके स्कूल में लिखवाया गया है वो अभी आप लिख सकते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाना चाहिए। अब गैसेस एक्सचेंज हमारे पास जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, हमारे पास पहला डेफिनेशन क्या आता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ब्रीथिंग इज टेकिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स रिस्पायरेटरी सरफेस। अब ब्रीथिंग क्या होता है? जैसे ही हम सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज टेकिंग ऑफ एयर इन एंड आउट, सांस को अंदर लेना और बाहर ले जाना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। थोड़ा सा अगर और इसको हम अच्छे अल्फाज में लिख सकें, ये वाला भी डेफिनेशन भी ठीक है जो आपके किताब में दिया गया है, ये वाला डेफिनेशन भी ठीक है। इट इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सा गैस अंदर सांस के ज़रिए ले जाते हैं? ऑक्सीजन। ये जो O2 लिखा गया है वो क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सा गैस अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन गैस हम अंदर ले जाते हैं। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से कौन सा गैस बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सा गैस अंदर लेते हैं? सांस के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग अगर हम समझे, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर निकालना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। हमने क्या सीखा? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सा गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सा गैस हम बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। अगर हम इसको आसान अल्फाज में या अपने लिए आसान करें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बाहर हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम एक तस्वीर या एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है? एक आदमी है, ठीक है, मैं एक आदमी को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक आदमी है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास एक आदमी है जो सांस क्या लेगा? अंदर लेगा। क्या कर रहा है? वो सांस अंदर ले रहा है। जब अंदर ले रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इनहेल। क्या कहते हैं? इनहेल कहते हैं। जब वो सांस अंदर लेगा तो कौन सा गैस अंदर जाएगा? जब वो सांस अंदर लेगा तो कौन सा गैस अंदर जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा। सेम इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर फिर से एक आदमी है,
वो क्या कर रहा है, जब सांस बाहर लेगा, जब सांस बाहर निकालेगा तो वो कौन सा गैस बाहर निकालेगा। यहाँ पर देखें, एक दफ़ा हमने सांस अंदर ली, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो हम सांस बाहर भी निकालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बाहर निकालने को एक्सहेल कहते हैं। ठीक है, सांस जब हम अंदर लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या बाहर निकालते हैं, कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो हमने डेफिनेशन से भी समझा और एग्जाम्पल से भी समझा। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो ब्रीथिंग है वो उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज फिर से आसान अल्फाज में समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है, गैसियस एक्सचेंज इज intake of oxygen and removal of carbon dioxide at the lungs surface। ठीक है, यहाँ पर क्या लफ्ज़ है, lungs surface। ऑक्सीजन, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द ब्लड। अब क्या करेंगे, आसान अल्फाज में समझेंगे। गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज उस अमल को कहते हैं जब हम सांस अंदर ले, इनटेक क्या कहते हैं, जब हम सांस अंदर लेंगे और सांस जब अंदर लेंगे तो कौन सा गैस हमारे अंदर सांस के अंदर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो कौन सा गैस बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तमाम जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, लंग सरफेस पे, जो हमारे फेफड़े हैं वहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है वो हो रहा है। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड्स के ज़रिए अंदर जाता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए, जो खून होता है वो हमारे खून के ज़रिए अंदर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी हमारे खून के ज़रिए बाहर आता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है सांस के ज़रिए, वो खून की नलियों में खून के अंदर चला जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब भी वो जो हमारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है वो भी खून की नलियों के ज़रिए, खून की नलियों के अंदर क्या होता है, खून ही होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड वेसल्स खून की नलियों का कहते हैं। खून की नलियों के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर आता है। अब एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है उसको हम कैसे अंदर लेते हैं, इंसान की बॉडी में वो नोज़ के ज़रिए अंदर जाता है। नोज़ के ज़रिए जब अंदर जाता है ये उससे आगे कहाँ जाता है, लंग्स में। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों के बाद क्या होता है, फेफड़ों में क्या होता है, खून की नलियाँ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो आपके खून की नलियाँ होती हैं ये ऑक्सीजन उसमें जाता है। अब खून की नलियों में क्या होता है, खून की नलियों में जाहिर सी बात है खून की नलियों में क्या होता है, ब्लड होता है। अब क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको आसान अल्फाज में एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यूज़, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, अब देखें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, कहाँ से, नाक के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए। नोज़ के ज़रिए जब अंदर जाएगा वो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, जो हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, ब्लड्स वेसल्स होते हैं, जो आपकी खून की नलियाँ होती हैं। खून की नलियों में क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में गया। ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड से जाकर ये फिर कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में जाता है। तमाम जो ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस से आके ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड के ज़रिए कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में जाता है। अब टिश्यूज़ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाता है, लंग्स के ज़रिए वापस बाहर जाता है। तो ये क्या है, गैसेस एक्सचेंज का ये तरीक़ेकार है। इस तरह हम जो ऑक्सीजन है वो नाक के ज़रिए लेते हैं, नाक के नीचे क्या आता है, लंग्स, फेफड़े आते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, खून की नलियाँ होती हैं, खून की नलियों के अंदर क्या होता है, खून। तो ऑक्सीजन जो है वो खून के ज़रिए कहाँ तक पहुँचता है, टिश्यूज़ तक पहुँचता है। टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग के ज़रिए वापस बाहर आता है, इसी खून के ज़रिए। ठीक है, इसी प्रोसेस से बढ़कर वापस बाहर कहाँ से आता है, नोज़ के ज़रिए वापस बाहर निकलता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल इसी का रिवर्स होता है। पहले खून में आता है, खून कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं, लंग्स में, लंग्स से बाहर कैसे आता है, नोज़ के ज़रिए बाहर आता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ।
जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है, मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सा गैस अंदर जाता है? ऑक्सीजन। सांस बाहर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो एक गैस अंदर गया, एक गैस बाहर आ, इस तबादले को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो दो प्रोसेस से होता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज दो प्रोसेस से होता है। पहला प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है। पहले प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ब्रीथिंग। इन दो तरीकों से हम क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं। एक गैस अंदर जाता है और एक गैस बाहर आता है, इन दो तरीकों से। तो पहले हम कौन सा तरीकाकार सीखेंगे? जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, इसको हम सीखेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन में गैसेस का तबादला कैसे होता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? फ़र्ज़ करिए आपने एक ऑर्गेनिक फूड खाया। ऑर्गेनिक खुराक से क्या होता है? जो कुदरती ग़िज़ा होते हैं, जो कुदरती खुराक होते हैं, वो आपने खाया, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। 6, ये 60 नहीं है, 6O2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने क्या किया? एक ऑर्गेनिक फूड खाया, कुदरती ग़िज़ा खाई हमने, ठीक है। जब वो कुदरती ग़िज़ा हमने खाई, वो पेट में जाएगी। अब वो क्या होगा? वो ग़िज़ा जो है वो हज़म होगी। हज़म के लिए उसे क्या करना होगा? रिएक्शन होगा हमारे पेट में। वो ग़िज़ा तब तक हमारे पेट में हज़म नहीं होगी जब तक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऑर्गेनिक फूड खाया, एक कुदरती ग़िज़ा हमने खाई, कुदरती ग़िज़ा हमने खाई, तो हमारे पेट में क्या होगा? रिएक्शन होगा। हमारे पेट में क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद जो ग़िज़ा हमने खाई, जो फूड हमने खाया, वो किस चीज़ में टूटेगा? उससे क्या बनेगा? तो जैसे ही हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, वो ऑर्गेनिक फूड हमारे पेट में जाएगा। अब वो हज़म कैसे होगा? हज़म होने के लिए वो रिएक्शन होगा हमारे पेट में। रिएक्शन होने के बाद ये जो ऑर्गेनिक फूड था जिसमें ग्लूकोज है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड में ग्लूकोज होता है, तो ये जो फूड है, ये जो खुराक है, रिएक्शन होने के बाद, हज़म होने के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? ये हमारे पास यहाँ पर देखिए 6H2O प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ? इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हुआ। जो ऑर्गेनिक फूड हमने खाया, जो कुदरती ग़िज़ा हमने खाए, हमारे पेट में गया, वो हज़म होने के लिए रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने के बाद वो खुराक किस चीज़ में तब्दील हुई? इस चीज़ में तब्दील हुई, इन तीन चीज़ों में तब्दील हुई। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से मुराद क्या है? यहाँ पर देखिए मैं क्या लगता हूँ, एज ATP, ठीक है। एनर्जी से क्या मुराद है? ATP। इस ATP के पास हम बाद में आते हैं, पहले इस वाले हिस्से को समझते हैं। जैसे हमने ये खुराक खाई, ऑर्गेनिक फूड खाया, जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जैसे हमने ये खुराक खाई, हमारे पेट में हज़म होने के लिए रिएक्शन होगा, तो ये दोनों जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनका बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास दो चीज़ें रिलीज़ होंगी। वो दो चीज़ें क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? रिलीज़ हो जाएंगी। एनर्जी की सूरत में, ATP की सूरत में, ये दोनों चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। अब जो हमारे पास ATP होता है, ये क्या होता है? इसका मुखफ़फ़ एब्रीवेशन क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ATP से क्या मुराद है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। स्पेलिंग में अगर कुछ मसला हो तो आप इसको करेक्ट कर लें। ATP से क्या मुराद है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ATP। अब ATP क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है, इसको चलने के लिए, बैठने के लिए, मूव करने के लिए, मुझे बात करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। अगर मेरे पास ये एनर्जी ना हो तो मैं ना बात कर सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे तमाम बॉडी को हर काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम उसे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हाथ है मेरा, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस हरकत के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो ये हाथ
क्लोज ओपन नहीं होगा। तो मेरे पास एनर्जी है, ये हाथ क्लोज और ओपन हो रहा है। इस एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बदौलत हुआ? ये इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एनर्जी की बदौलत ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इस तमाम बॉडी को हरकत करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जो रिएक्शन हुआ हमारे पेट में, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कहते हैं, यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। जो हमारे पेट में जो हमने ऑर्गेनिक फूड खाया, वो फूड हजम होने के लिए रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रिडॉक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। तो रिएक्शन कौन सा हुआ? आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, या आप सिंपली क्या कह सकते हैं? रिडॉक्स भी इसको कह सकते हैं। तो अगर इस पूरे चीज़ को हम सम अप कर लें, अगर हम ऑर्गेनिक फूड खाएं, वो फूड हमारे पेट में हजम होने के लिए रिएक्शन करेगा। वो ऑर्गेनिक फूड जब रिएक्शन करेगा तो वो इस चीज़ में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो इस खुराक से दो चीज़ें रिलीज़ होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होगा। एनर्जी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हमारे बॉडी को मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए। ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? एटीपी। ये क्या होगी? इस्तेमाल होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम वापस सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो दोनों चीज़ें क्या हुई? इस्तेमाल हुई। एनर्जी हमारे बॉडी को मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए इस्तेमाल होगी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम वापस सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को हम क्या कहते हैं? द करेंसी ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं? द करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, हम बाज़ार में जाए, मार्केट में जाए, अगर हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहें मार्केट से, दुकान से, तो हम क्या पे करते हैं? उनको पैसे देते हैं। PKR जो हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ है, जो करेंसी है, हम वो उन्हें देते हैं, तब वो हमें चीज़ें देती हैं। जो हमारा बॉडी है उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। एटीपी ऐसे काम करता है जैसे करेंसी, जैसे पैसे। पैसे के बगैर हम कुछ नहीं खरीद सकते सॉरी। तो सेम उसी तरह एटीपी के बगैर हमारा जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं होगा। तो एटीपी को हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा एटीपी है वो करेंसी है एनर्जी का। अब ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो कैसे काम कर सकता है? कैसे काम करता है? यहाँ पर देखिए, मैं लिखूँगा इट्स बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल। ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो दो तरीक़ों से काम करता है। बायोकेमिकल क्या है? यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हमारे पेट में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, तो इससे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कहते हैं। और साथ में क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस भी हुआ। मैकेनिकल प्रोसेस किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में अगर हम समझ सके, जहाँ पर हरकत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल। कैसे मैकेनिकल? जब हम खुराक खाएंगे तो हम मुंह चबाएंगे, हरकत हुई कि नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल कहते हैं। बायोकेमिकल क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। मैकेनिकल क्या हुआ? जब हम खुराक खाएंगे तो मुंह खोलेंगे, चबाएंगे, फिर हमारे नलियों के ज़रिए खुराक नीचे पेट तक जाएंगी, तो जो नलियां हैं वो सुखड़ेंगी और फैलेंगी। तो ये तमाम क्या हो रही है? हरकत हो रही है। तो मैकेनिकल हरकत भी हो रही है और साथ में बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस सेलुलर रिस्पायरेशन में ये दो काम हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या हुआ? सेलुलर रिस्पायरेशन। दूसरी तरफ चलते हैं, ब्रीथिंग। गैसेस एक्सचेंज सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए भी होता है, ब्रीथिंग के ज़रिए भी होता है। अब ब्रीथिंग क्या होता है? यहाँ पर आसान अल्फाज में हम समझेंगे ब्रीथिंग क्या होता है। टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हम अंदर कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो सांस जब हम बाहर निकालते हैं कौन सा गैस बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सा गैस अंदर जाता है, ऑक्सीजन। सांस बाहर निकालते हैं कौन सा गैस बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ब्रीथिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जो सेलुलर रिस्पायरेशन था वो बायोकेमिकल था, रिएक्शन भी हो रहा था, और मैकेनिकल, उसमें हरकत भी थे। जो हमारे पास ब्रीथिंग है ये क्या है, इट इज़ टोटली, ये जो हमारे पास है वो टोटली कौन सा है, टोटली मैकेनिकल है। मैकेनिकल कैसे हुआ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस की नलियां हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो फैल जाती हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। तो हमारे अंदर जो है वो क्या हुआ, हरकत हुआ। इस हरकत को क्या कहते हैं, मैकेनिकल। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस क्या होता है, वो सिंपली मैकेनिकल होता है। अब इनको हम सम अप करते हैं। जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है इसमें हम गैसेस का तबादला कैसे करते हैं, सबसे पहले हम खुराक खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। जो ब्रीथिंग में है हम कोई फूड नहीं खाते, पहला डिफरेंस ये है। सेलुलर रिस्पायरेशन में जब हम खुराक खाते हैं, जब वो हज़म होने के लिए वहाँ पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बदले हमारे पास दो चीज़ें और रिलीज़ होंगी। कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन के ज़रिए तो दो चीज़ें रिलीज़ होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी किस सूरत में, एटीपी की सूरत में। एटीपी मैंने आपको समझाया, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हम अपनी बॉडी को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम वापस निकाल लेते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं। तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल हुई। जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसे हम द करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। करेंसी ऑफ एनर्जी कैसे, जो हमारा बॉडी है वो हरकत करता है, मूव करता है, वो एनर्जी से ही करेगा, एनर्जी के बगैर वो नहीं करेगा। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एटीपी। इस वजह से हम इस एनर्जी को क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। जो ये वाला प्रोसेस है सेलुलर रिस्पायरेशन वो दो हैं, मैकेनिकल और बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, दो प्रोसेसेस पर। जो ब्रीथिंग है वो सिंपल है, उसमें हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मैकेनिकल है, ठीक है। ये बायोकेमिकल मैकेनिकल दोनों थे, ये सिंपली क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें हरकत हो रही है, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा, इसमें क्या है, सिंपली हरकत हो रही है। हमारी जो सांस की नलियां हैं वो फैल रही है और सिकुड़ रही है। हमारे पास लास्ट डेफिनेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। इसको हमने कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल हमारा क्लियर हुआ, मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया। ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन है। अब समझने के बाद आपको ये डेफिनेशन काफ़ी आसान लगेगा। अगर आप डेफिनेशन याद नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया, सिर्फ आप वही समझे तो आपको ये वाला जो है डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है। मैंने आपको कहा था सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम खुराक खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड, वो क्या हो जाता है, वहाँ पर रिएक्शन के बाद टूट जाता है, ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के बाद वो खुराक जो है हज़म जो हो रहा था वहाँ पर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, रिडॉक्स, इसे हम रिडॉक्स भी कह सकते हैं। जैसे ही वो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स, एंड एनर्जी इज stored and transformed in the form of ATPs। जैसे ही वो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद हमारे पास एनर्जी है वो बनती है, किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एटीपी। तो खुराक जब टूट गया उसके बाद हमारे पास क्या बना, एनर्जी किस सूरत में, एटीपी की सूरत में। द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, जो ऑक्सीजन उससे बना वो इस्तेमाल होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस बाहर निकल जाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए वो वापस बाहर निकल जाता है, विच इज़ टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड द बॉडी थ्रू द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और याद रखें जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है वो हमेशा सेल में ही होता है, सेल से बाहर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, हम खुराक खाते हैं,
उस हमारे पेट में उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद वो जो ऑर्गेनिक फूड है वो टूट जाता है। टूटने उस कौन सी रिएक्शन के बदौलत टूट जाता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स कहते हैं। जब वो इस रिएक्शन के बाद टूटता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एटीपीज़। ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए होता है? हमें रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, हमें मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए ये वाली एनर्जी एटीपीज़ लाजमी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरा हाथ है, इस हाथ को मुझे ऊपर ले जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए थी? एटीपी। अगर एटीपी नहीं थी तो ये हाथ ऊपर नहीं जाता। तो जो ऑक्सीजन बना वो हमने इस्तेमाल किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमने वापस बाहर निकाला, ठीक है, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए। और जो हमारे पास एटीपी बना वो हमने अपने बॉडी को हरकत करने के लिए, मूव करने के लिए इस्तेमाल किया।